नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कहते हैं अभिसरण को। अभिसरण क्या है ये अभिसरण? तो मान लीजिए आपके पास एक सदिश फलन है एफ। एफ जो है वो आपके पास एक सदिश फलन है, ठीक है। अब आप डेल के पास जाते हैं, ठीक है। अब आप डेल एफ तो नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप डेल एफ निकालेंगे तो एफ अदिश होना चाहिए था, क्योंकि ये सदिश है। ये सदिश है, इसके साथ जो अगर इसके साथ कोई सदिश आता है तो फिर या तो बीच में डॉट गुण आएगी या क्रॉस गुण आएगी, क्योंकि याद करिए पिछली बार जो आपने निकाला था वो अदिश था। अदिश होने की वजह से ग्रेडियंट निकलता है। जब आपका फलन जो है वो अदिश होता है तब आपके पास ग्रेडियंट एफ आता है। जब एफ क्या होता है बेटा? अदिश होता है। तो जब एफ अदिश होता है तो ग्रेडियंट एफ आता है। लेकिन जब एफ सदिश होता है तब आप ग्रेडियंट एफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्रेडियंट एफ तो अदिश का निकलता है। तो सदिशों में आपको क्या करना होता है? सदिशों में आपके पास दो संभावनाएं होती है। या तो आप डेल डॉट एफ कर ले, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कहते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि डॉट गुना मत कीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए। इसे आप कुंतल कहते हैं या फिर कर्ल कहते हैं। तो अब यही दो चीज़ें हम अगले दो जो हमारे टॉपिक है, एक डाइवर्जेंस का जो भी हम पढ़ रहे हैं और एक इसके बाद में है जो है कर्ल का, वो उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए भी डाइवर्जेंस पे आते हैं। पहले तो ये मान लीजिए आपका एफ सदिश है, एफ सदिश जिसका आई घटक F1 है, जे घटक इसका F2 है और के घटक F3 है। ये आपका एफ सदिश फलन हो गया। अब जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आप ऐसे बोलते हैं DIV, शॉर्ट फॉर्म में DIVF, या फिर लिखने में आप ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट एफ। फिर आप डेल लिखेंगे, डेल होगा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट एफ। एफ हो गया आपका F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप F3 के कैप। तो डॉट गुणा में क्या होता है? आई से आई गुणा होता है। तो डेल ओवर डेल एक्स अवकलन करेगा F1 का, डेल ओवर डेल एक्स अवकलन करेगा किसका? F1 का। तो ये आ जाएगा आपका डेल F1 ओवर डेल एक्स आ गया, प्लस अगली बार डेल ओवर डेल वाई अवकलन करेगा किसका? F2 का। तो ये आ जाएगा डेल F2 ओवर डेल वाई हो गया। अब आप डेल ओवर डेल जेड पे आ जाइए। डेल ओवर डेल जेड किसका अवकलन करेगा? F3 का करेगा। तो ये आ जाएगा डेल F3 ओवर डेल जेड। ये लीजिए, ये डाइवर्जेंस एफ कहलाता है, या डेल डॉट एफ, या आप इसे अभिसरण एफ का अभिसरण कह सकते हैं। इसे डाइवर्जेंस अभिसरण कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली के पहले 4 सवाल इस लेक्चर में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि अब मैं आपको फलन बताऊंगा, आप मुझे डाइवर्जेंस बताइए। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो ये लीजिए एफ, क्वेश्चन नंबर 1 में एफ दिया गया है, मतलब जो सदिश फलन है वो दिया गया एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये आपका एफ सदिश है। अब इसका डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहे हैं, लीजिए भाई डाइवर्जेंस ज्ञात कर देते हैं। डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस में आई वाले घटक का अवकलन तो एक्स करता है, आई वाले घटक का अवकलन x करता है, और y वाले घटक का अवकलन j वाला जो घटक है उसका अवकलन y करता है, k वाले घटक का अवकलन z करता है, और फिर जोड़ दिए जाते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, यही करवाया था मैंने भी आपको। क्या दिखा रहा था ऊपर वाला? यही तो दिखा रहा था कि जो i घटक है, जो बेटा i घटक है उसका अवकलन x करता है, j घटक का अवकलन y करता है, k घटक का अवकलन x करता है, y करता है, और तो आइए अवकलन कर देते हैं। x के साथ अवकलन करते ही आपके पास बच जाएगा y और z, प्लस y के साथ अवकलन करते ही बच जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस z के साथ अवकलन करते ही 2xz ये बच गया, और माइनस का y स्क्वायर बच गया। ये लीजिए आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बेटा इन सवालों को, सभी सवालों को वीडियो देखने के बाद हाथ से ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से नहीं निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपको समझ में आया है और क्या है जो रह गया, जिसे अभी समझना बाकी है।
लेक्चर से आप कितनी बार भी देखिए, लेक्चर को कितनी बार भी समझिए, लेकिन जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तब तक वो टिकेगा नहीं। तो एक्स आई कैप एक्स प्लस वाई जे कैप एक्स प्लस वाई प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे भी हम डेल डॉट एफ निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आई घटक का अवकलन एक्स करेगा, आई घटक का अवकलन एक्स करेगा, ठीक है करने दो। वाई जे घटक का अवकलन वाई करेगा, इसका वाई करेगा, और इस घटक का अवकलन जेड करेगा। जब इसका अवकलन एक्स करेगा तो एक्स का एक्स के साथ एक, एक्स का 0 वाई का 1, क्योंकि एक्स वाई के साथ कर रहे हैं आप, वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स का 0 और वाई का 1, जेड के साथ कर रहे हैं तो एक्स का 0 वाई का भी 0 अवकलन और जेड का 1, टोटल 1 और 1 और 1, ये 3 हो गया। ये आपका डेल डॉट एफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एफ सदिश बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। लीजिए भाई, तो फटाफट निकाल देते हैं। तो अब तो हम सीख चुके हैं, इतनी समझाने की क्या जरूरत है। तो सीधा आंसर आने देते हैं डेल डॉट एफ। इसका एक्स के साथ अवकलन जो कि हो जाएगा 2x माइनस 0, इसका वाई के साथ अवकलन जो कि हो गया 2y, इसका जेड के साथ अवकलन जो कि 0 माइनस 0। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 2x प्लस 2y। ये आपका डाइवर्जेंस आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, उससे भी फटाफट निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एफ सदिश बराबर है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो डेल डॉट एफ हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर हो जाएगा, एक्स के साथ करने पर ही हो गया 2x जेड स्क्वायर, इसका y के साथ करते 3 दूनी 6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका z के साथ करते ही हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ये लीजिए फाइनल आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों में ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी आपको, बड़े ईजी थे, बड़े आराम से हो गए। बस डाइवर्जेंस क्या निकालना था, डाइवर्जेंस में बस जो आई घटक है उसका अवकलन एक्स करता है, जे घटक का अवकलन वाई करता है और के घटक का अवकलन जेड करता है। इस बात का ध्यान रखिए, बाकी आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।